हाँ जी स्टूडेंट्स, तो आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम यू ऑल टू दी चैनल ऑफ डाउटनेट ऐप। तो स्टूडेंट्स, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम का। हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है पार्सन ट्रायंगल। तो इसमें हमने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल आप क्या कर सकते हैं, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो कैसे आपके पास डिराइव हुई है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ दिस इज माय स्क्रीन। नाउ दिस इज माय स्क्रीन। तो आप देख रहे हैं कि मेरी स्क्रीन आपको अच्छे से विजिबल हो। तो देखते हैं कि पास्कल ट्रायंगल हमारे पास कैसे बनती है और इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो कैसे डिराइव हुई है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं आप विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखते हैं हम स्ट्रक्चर। The structure given in figure 8.2 looks like a triangle with one at the top vertex and running down the two slanting sides. अब ये देखो, मैं आपको पास्कल ट्रायंगल दिखाता हूं। देखो, ये एक ट्रायंगल है आपके पास। ये वन कहां पर है, एट द टॉप वर्टेक्स, और ये टू स्लांटिंग साइड्स हैं। ये क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, और ये नीचे क्या है, बेस है। तो ये हमारे पास क्या बन गई है, एक ट्रायंगल बन गया है। और इस ट्रायंगल की हेल्प से आप किसी भी इंडेक्स के कोरिस्पॉन्डिंग आप क्या निकाल सकते हैं, जितनी भी टर्म्स आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर आएंगी आप उन टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, आफ्टर द नेम, ये उस साइंटिस्ट का नेम आ गया जिन्होंने इस ट्रायंगल को डिराइव किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। एक्सप्रेशंस फॉर दी हायर पावर्स ऑफ अ बाइनोमियल आर आल्सो पॉसिबल। देखो, अब आपको 5 इंडेक्स के लिए अगर आपको ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी होती है तो आप कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो, अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच का जो आएगा नंबर वो कैसे आएगा, इन दोनों को ऐड करके। तो 1, पहला नंबर हमारे पास क्या होएगा, 5 है, तो पहला नंबर हमारे पास 1, लास्ट नंबर हमारे पास 1, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 5 + 1 6 टर्म्स होंगी। तो ये पहली टर्म 1, लास्ट टर्म 1। अब बीच के नंबर्स आप कैसे इवेल्युएट करेंगे, देखो इन दोनों को ऐड करो, 4 + 1 5, 6 और 4 को ऐड करो 10, 6 और 4 को ऐड करो 10, 4 और 1 को ऐड करो 5। तो हमारे पास जो वो आएंगे, कोफिशिएंट्स आएंगे, वो कैसे आएंगे, 1 5 10 10 5 1। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे एक्सप्रेशन के अंदर, तो हमारे पास कोफिशिएंट तो आ गए, लेकिन अब जो हमारे पास टर्म्स आएंगी वो हम कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। देखो, आपने देखा था कि x + a आपने देखा था, तो x की अगर यहाँ पर पावर 5 है तो a की पावर क्या होगी, 0। ठीक है, और x की पावर यहाँ पर डिक्रीज होती जाएगी और दूसरे जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी पावर हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। तो हमारे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब 2x की पावर यहाँ पर 5 है और 3y की पावर यहाँ पर क्या है, 0 है। यहाँ पर 2x की पावर क्या है, 4 है, और 3y की पावर क्या है, 1 है। यहाँ पर 2x की पावर क्या है, 3 है, और 3y की पावर क्या है, 2 है। ठीक है, तो ऐसे करते करते लास्ट में हमारे पास क्या रह जाएगा, 2x की पावर 0 और 3y की पावर 5। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या आएगा, 1। ये दे रखा है आपको कोफिशिएंट 1। ठीक है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अब 2 की पावर 5 इंटू में x की पावर 5, तो 32 इंटू x की पावर 5। अब यहाँ पर 5 इंटू 2 की पावर 4 इंटू x की पावर 4 इंटू 3y। तो हमने नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी जो इस बाइनोमियल एक्सप्रेशन की क्या है, इवेल्युएशन है। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं हम। अब ये देखो, अगर आपको 2x + 3y की पावर 12 चाहिए, तो इससे पहले अगर आपको सारी रो अगर चाहिए हो तो वो क्या हो जाएगा, एक डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, रो किसके लिए चाहिए, 12 इंडेक्स के लिए चाहिए। दिस कैन बी डन बाय राइटिंग ऑल द रोज ऑफ पास्कल्स ट्रायंगल टिल इंडेक्स 12। तो 11 तक की हमें सभी रोज चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, एक स्लाइटली लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। द प्रोसेस एज यू ऑब्जर्व will become more difficult if we need the expansions involving still larger powers। तो अगर हमें मान लो 2x + 3y की पावर अगर हमें 100 चाहिए, तो 99 तक अगर हमें सारी
अगर रोज लिखनी पड़े तो वो क्या हो जाएगा, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक स्टेज पर जाकर वो क्या हो जाएगा, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। आगे हम क्या करते हैं, वी जस्ट ट्राई टू फाइंड अ रूल। तो अब हम क्या करेंगे, एक रूल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो क्या करेगा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को किसी भी पावर के लिए वो लिख देगा विदाउट राइटिंग ऑल द रोज ऑफ द पास्कल्स ट्रायंगल दैट कम बिफोर द। तो जो भी हमें डिजायर्ड इंडेक्स है, अगर उससे पहले की अगर हमें सारी रोज लिखनी पड़े तो वो पास्कल ट्रायंगल के अंदर आती हैं, जो एक वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस है लिखनी। ठीक है, तो आपने एक रूल यहाँ पर कैलकुलेट करना है, जिस रूल की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, सारी इंडेक्स के लिए जितने भी इंडेक्स हैं, मान लेते हैं 2x+3y की पावर अगर 500 हो तो 499 तक की रोज आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 500 के लिए लिख सकते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशंस यू कैन राइट ऑल दी रोज। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं। देखो ये कॉम्बिनेशन का एक आपके पास आपने पढ़ा होगा इसे अर्लियर क्लासेस के अंदर कि एनसीआर जो हमारे पास है, तो इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, एन फैक्टर अपॉन आर फैक्टर इंटू एन माइनस आर फैक्टर। जो आर होता है वो 0 टू एन लाई करता है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और आर की वैल्यू एन भी हो सकती है। एन क्या है हमारे पास, नॉन नेगेटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। और एन सी 0 हो या एन सी एन हो, इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है कि एन सी 0 हो या एन सी एन हो और आंसर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब ये देखो पास्कल ट्रायंगल है, तो अगर हमारे पास जीरो इंडेक्स है तो जीरो इंडेक्स में हमारे पास एक ही कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, 0 C 0। ठीक है, और अगर 1 है तो यहाँ पर दो टर्म्स आएंगी हमारे पास। जीरो इंडेक्स है तो एक टर्म आएगी, अगर 1 इंडेक्स है तो दो हमारे पास क्या आएंगी, टर्म्स आएगी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स। तो ये कॉम्बिनेशन हमें क्या दे रहे हैं, दो कोफिशिएंट्स दे रहे हैं, 1C 0 और 1C 1। अगर 2 इंडेक्स है तो हमारे पास तीन कोफिशिएंट आएंगे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, वो कोफिशिएंट उतने ही होते हैं जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। तो 2C 0, 2C 1 और 2C 2। अगर 3 इंडेक्स है तो हमारे पास कितनी टर्म्स आएंगी, चार टर्म्स आएंगी। तो उनके कोरिस्पोंडिंग हमारे पास चार कोफिशिएंट्स होंगे। कैसे निकालोगे, 3C 0, 3C 1, 3C 2, 3C 3। 3C 2 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करोगे, 3 फैक्टर अपॉन 2 फैक्टर इनटू में नीचे हमारे पास क्या आएगा, 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ठीक है, 4C 0 है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी, 5 आएंगी, यानी कि कोफिशिएंट्स कितने होंगे, 5 कोफिशिएंट्स होंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे, 4C 0, 4C 1, 4C 2, 4C 3, 4C 4। 5 हो इंडेक्स तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है, 6 होती है। ऐसे करके हमारे पास एक पास्कल ट्रायंगल बन जाती है। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास 7 इंडेक्स हो तो 7 इंडेक्स के लिए अगर आपको रो लिखनी हो तो कैसे लिखोगे, 7C 0, 7C 1, 7C 2, 7C 3 अप टू 7C 7। जैसे आपको अगर ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट करनी हुई a+b⁻7, तो कैसे आएगी हमारे पास एक्सप्रेशन, 7C 0 a⁻7 b⁻0। ठीक है, b⁻0 का मतलब क्या है, 1। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगी टर्म, 7C 1 a⁻6 b⁻1। तो b⁻1 का मतलब क्या है, b। फिर आगे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 7C 2 a⁵ b²। फिर आएगी 7C 3 a⁴ b⁻3। ठीक है, ऐसे करते करते यहां पर क्या आएगा, a⁻0 b⁻7। आगे हम देखते हैं, an expansion of a binomial to any positive integral index say n can now be visualized using these observations। तो हम अब कर सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को अगर हमने इवेल्युएट करना हो तो हम कॉम्बिनेशन वाले मेथड से क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी एक्सप्रेशन अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए, ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ माय टुडेस लेक्चर। थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच।